ट्वेल्थ वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। ट्वेल्थ में डेरिवेशन की जो सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो डेरिवेशन 15वां डेरिवेशन है इस सीरीज का। डेरिवेशन क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आयताकार कुंडली है, उस पर कितना बल युग्म का आघूर्ण लगेगा, कितना बल आघूर्ण लगेगा वो आपको ज्ञात करना है। ओके, चलिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए छोटा सा चित्र बना दे रहा हूं। जैसे कि ये आपका क्या है, क्या बोला है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ये दो चुंबक हैं। ये आपका नॉर्थ पोल मान लीजिए और ये आपका एक यहाँ पर साउथ पोल। ये चुंबक है आपका, थोड़ा दोनों एक जैसा सा बनाना ताकि अच्छा सा लगे। ठीक है, ये चुंबक हो गई। इस चुंबक में एक आयता, इसके बीच में ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, हालांकि ये चुंबक इस तरीके से एकदम कटा टाइप का रखा होगा, ऐसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे इस तरीके का, ऐसे। ठीक है, इस तरीके का समझ लीजिएगा, इस तरीके का, ऐसे ये चुंबक है इस तरीके, ऐसे यहां पर मतलब गोल टाइप का, समझ रहे हो? इस तरीके का ये चुंबक है। ठीक है, और इसके बीच में कोई आयताकार कुंडली लटकी हुई है। तो ऐसे मैंने ये दिखा दिया है कि दो चुंबक है और इनके बीच में एक मैंने मान ली ये एक आयताकार कुंडली है। ठीक है, ये एक आयताकार कुंडली हो गई। ठीक है, आप इस तरीके की वजह थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके रखेंगे तो आपको और ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। इस तरीके से रख दीजिए ताकि ये घूमती हुई दिख सके, क्योंकि ये अपनी अक्ष पर, ये इसकी अक्ष होगी। ठीक है, ध्यान समझना। ये आयताकार कुंडली है एक। तो जैसे ही ये एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है और उसमें हम क्या कर दें? धारा प्रवाहित कर दें। इस आयताकार कुंडली में इस तरीके से आई धारा प्रवाहित हुई, यहां पर आई धारा प्रवाहित हुई, इस तरीके से ये आई धारा, इस तरह से इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसको बोलेंगे हम धारावाही कुंडली, क्योंकि कुंडली में ये क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित कर उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो ये घूमने लगती है। घूमने क्यों लगती है? क्योंकि इसकी भुजाओं पर बल कार्य करने लगते हैं। सिंपल सी बात है भाई, इस वाली भुजा में यदि धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र है और धारा है तो यहां पर क्या लगेगा? चुंबकीय बल लगेगा। इसमें इस तरीके से जा रही है तो इस पर भी चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, यानी चुंबकीय बल लगेगा। ये भी चुंबकीय, यानी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही तार रखा जाता है तो उस पर क्या होती है? चुंबकीय बल लगता है। इसी तरीके से चारों भुजाओं पर इनके नाम दे देता हूं मैं। ये आपका P, Q, R, S। इसमें चार भुजाएं हो गई, PQ, QR, RS और SP। चार भुजाएं होंगी और चारों पर चार बल कार्य करेंगे। कौन कौन से? जैसे कि मैं क्या दे रहा हूं, देखिएगा। एक बल इस पर इस तरीके से लगेगा, F1 मान ले रहा हूं। ये मैं इस तरीके से मान ले रहा हूं, F2। आप कहेंगे सर इसकी दिशा इधर ही क्यों है? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जब इसमें धारा इस तरीके से बह रही है तो इधर की दिशा में, तो इसमें धारा इस तरीके से ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही इस पर एक, इस पर आपका इस तरीके से एक फोर्स में मान ले रहा हूं, या आप ऐसा कहिएगा इस पर आपने इस तरीके पीछे की ओर मान लो या ऐसे ही मान लो आगे की ओर, इस तरीके से F1, F2 मान लीजिए। ये मैं F3 कह दे रहा हूं, तो इस पर पीछे की ओर F4, इस तरीके से हो गए। तो यानी कि इस पर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूं। जैसे कि मेरे पास ये बुक है, सपोज दैट कि ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इस तरीके से रखी हुई है, तो एक इस वाली भुजा पर आगे की ओर लग रहा होगा, तो एक इसके पीछे ओर लग रहा होगा। ठीक है, आगे की ओर लगेगा तो इसको ऐसे खींचेगा तो ये पीछे की ओर खींच रहा होगा, तभी तो ऐसे घूमेगी। ठीक है, इस पर एक क्या होगा? एक इसको ऐसे घुमा रहा होगा, इसके ऊपरी वाले सतह पर ऐसे जा रहा होगा, एक इसको ऐसे घुमा रहा होगा। ठीक है, तो ये जो दो बल हैं ये मोस्टली ये घुमाने के मतलब एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, क्योंकि ये ऊपर नीचे लगेंगे, ऐसे करके ऊपर नीचे लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? नॉर्मली ये दिखाया है इस तरीके से, लेकिन ये क्या होगा?
जैसे कि मैं कह रहा हूं इस पर एक ऐसे बाहर की ओर लगेगा तो इस पर एक ऐसे करके ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर। ऐसे ही इस पर एक अंदर की ओर लगेगा तो इस पर नीचे की ओर लगेगा, चारों तरफ लगते हैं इस पर बल, ठीक है, चारों भुजाओं में। अब हम इनका मान निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको क्या है, एक थ्योरी हमने पढ़ी थी, जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। क्या बात करता है, क्या कार्य करता है? जब धारावाही कुंडली यानी कि धारावाही कुंडली है कोई, और उसको हम क्या करें, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, इसमें इस तरीके से हमने इसमें धारा प्रवाहित करके रख दी, तो ये धारावाही कुंडली, इसको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर क्या होता है, बल युग्म कार्य करता है। क्या? बल युग्म कार्य करता है। इसी को बोलते हैं, इसी को प्रत्यानयन बल युग्म बोलते हैं, और इसके आघूर्ण को बल आघूर्ण कहते हैं। इसके आघूर्ण को बल आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो यही है आपका, हमको यही चीज निकालनी है कि इस पर कितना बल युग्म लग रहा है, कितना बल युग्म का आघूर्ण लग रहा है, वही चीज हमको निकालनी है। बल आघूर्ण निकालना है, अर्थात इसमें बल आघूर्ण कितना लग रहा है। ठीक है, ये चीज आपको भली भांति समझ में आ गई कि ये वाला जो बल है F1, इसको घुमाने का प्रयास करेगा इसको, और ये वाला जो बल F3 इसको, यानी कि ये कुंडली है, इस तरीके से आगे घुमाएगा, इसको ये पीछे की ओर घुमाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये घुमाएगा। समझ में? इसके ऊपर वाला लग रहा है ऊपर की ओर, नीचे वाला लग रहा है नीचे की ओर, उससे तो कोई लेना देना है नहीं, बस ये घुमाएगा, यानी कि ये ऐसे और ऐसे, ये तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। निरस्त क्यों कर देंगे उसको हम मैथमेटिकली अभी समझेंगे। ठीक है, हर चीज को समझेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये वाले जो बल हैं ऊपर की ओर लग रहे हैं, F1 F2 F3 F4। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब ध्यान से समझिए। हमने क्या लिख दिया, थोड़ी थ्योरी लिख दी। इसमें क्या है, हमारे पास एक PQRS एक आयताकार कुंडली है, ठीक है, जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी है। स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब इस तरीके से घूम सकते हैं, इधर इधर जैसे ही बल लगे उस तरीके से घूम सकते हैं। तो माना एक आयताकार कुंडली PQRS एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर, यानी कि B, यानी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, दो चुंबक के बीच का जो चुंबकीय क्षेत्र वो B वेक्टर है। तो एक समान, ये एक आयताकार कुंडली PQRS एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी है, लटक गई है। और माना कि इस कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, माना इस कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि कुंडली आयताकार है, साफ साफ बोला आयताकार है, तो आयत में क्या होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, इसीलिए। और मैंने माना है कि कुंडली की लंबाई L और कुंडली की चौड़ाई B। यदि लंबाई L है तो ये लंबाई है भाई, ये भुजा आयत है तो ये लंबाई L है, तो इसके सामने वाली भुजा ही बराबर होगी, क्योंकि आयताकार कुंडली है तो लंबाई L ये, तो ये PS और QR, PS और QR ये दोनों के दोनों क्या होंगी, लंबाई होंगी। क्या होंगी, लंबाई, यानी कि है। ऐसे ही ये चौड़ाई B है तो PQ बराबर RS, यानी PQ जितना होगा उतना ही RS होगा, दोनों की लंबाई ये B, चौड़ाई B हो जाएगी। ठीक है, तब कुंडली की प्रत्येक भुजा पर लगने वाला बल, लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा भाई, ये निकालते हैं हम। सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे, सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे F बराबर BIL साइन थीटा। ये भाई BIL साइन थीटा याद हो तो मैंने बताया था कि जब कोई इस तरीके से एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें यदि कोई चालक, ये चालक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, इसकी लंबाई L है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, B वेक्टर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो जब कोई चालक L लंबाई का चालक जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल BIL साइन थीटा होता है। B क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होती है, L चालक की लंबाई होती है, I इसमें बहने वाली धारा, और थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इस धारा की दिशा के बीच बनने वाला कोण। तो ये क्या है, I व B के बीच कोण है भाई थीटा, ये। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम इसी सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इस प्रत्येक भुजा में निकालेंगे, तो पहले हम निकाल रहे ये PQ भुजा, PQ भुजा में बल, PQ भुजा में लगने वाला बल कितना हो जाएगा, हमने F1 क्यों, देखिएगा PQ को हमने F1 से दर्शाया है। ठीक है, F1, तो देखिएगा यहां पर B, क्योंकि इन दोनों चुंबकों के बीच का चुंबकीय क्षेत्र भी B है, चलो B मान लिया। इसमें बहने वाली धारा I है, ठीक है, और L, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई P से Q तक की लंबाई,
P से Q तक की लंबाई है B आ जाएगा। साइन थीटा की जगह पे कितना लूंगा मैं 0 डिग्री। थीटा की जगह पे 0 डिग्री क्यों लिया है जरा समझो। क्योंकि देखिएगा इसमें धारा की दिशा किधर है, इधर। माना कि चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है, ऐसे, या तो N से S की ओर या S से N की ओर होगा, ठीक है, हमने ऐसे मान लिया, ठीक है, ये फिक्स कर लो। चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है और धारा की दिशा भी इसी तरीके से जा रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा और धारा की दिशा भी इसी तरीके से जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो 0 अंश, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो F1 का मान कितना हो जाएगा, F1 का मान 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। ऐसे ही PQ निकल आया, फिर QR में निकालेंगे। QR भुजा में बल, QR भुजा में बल कितना माना है हमने, QR भुजा में बल हमने F3 माना है। F3 कितना हो जाएगा, वही, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र वही B लिया जाएगा, इसमें भी धारा I बह रही है क्योंकि I धारा ही है, ठीक है। और इसकी लंबाई Q से R तक की लंबाई L है, L। साइन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री क्यों, ध्यान से समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और धारा ऐसे नीचे की ओर आ रही है, धारा इस तरीके से, चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच में 90 डिग्री, क्योंकि ये ऐसे मत सोचना, ऐसे इस तरीके से है कुंडली, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र और धारा ऐसे जा रही है, धारा नीचे की ओर आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, यहां से मैं F3 की बात करूं तो F3 क्या आ जाएगा, BIL, इतना आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं यहां पे RS की बात कर रहा हूं, RS में बल कितना हो जाएगा भाई, RS में बल हमने किससे, F2 से प्रदर्शित करा है, F2, और F2 बराबर वही BI, और L की जगह पे यहां पे लंबाई वो RS की लंबाई कितनी हो जाएगी, RS की लंबाई B है, B, और साइन 0 फिर से क्यों आया 0, समझ रहे हो 0 क्यों आ रहा है, ध्यान से समझो, क्योंकि यहां पर देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और धारा ऐसे आ रही है, धारा इस तरीके से आ रही है, या तो 180 अंश कह दीजिए या 0 अंश कह दीजिए, आप 180 अंश कह दीजिए सीधे सीधे, ठीक है, क्योंकि चुंबक क्षेत्र ऐसे और धारा ऐसे, तो इनके बीच में कितना 180 अंश, साइन 180 अंश का मान भी 0 होता है, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा टोटल साइन 180 अंश का मान भी 0 हो जाएगा, ठीक है, टोटल 0। यहां तक समझ में आई बात। अब आगे की बात करते हैं, ऐसे ही मैं अगली वाली भुजा की बात करूंगा, यहां से मिटा दे रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप पीछे करके वीडियो को, ठीक है, इनको भी मैं मिटाऊंगा। अब आती है लास्ट की भुजा SP में बल, ये हमने कितना F4 माना है, F4, और F4 क्या हो जाएगा, BI, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, PS की लंबाई, क्योंकि लंबाई L थी तो L हो जाएगा, और साइन यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए ये पूरा BIL आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी, अब ये 90 क्यों हो गया ये भी समझ लीजिएगा, ये भी देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि यहां पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है और धारा ऊपर की ओर जाएगी तो 90 डिग्री, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, धारा ऐसे सीधी जाएगी, ठीक है, इस तरीके, ये आ गया। तो अब आपको तीनों चारों बल आपको पता चल गए। अब आपको हमने क्या बताई थी, ये वाला बल ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, ये तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, सीधी सीधी बात है, ये दोनों के मान F1 और F2, ये तो 0 आए हैं, तो F1 और F2 तो एक दूसरे को निरस्त कर दिए तो 0 हो गया। बात बची ये, तो ये कैसे है, ये एक बल ऐसे खींचेगा तो ये आगे क्यों खींचेगा, तो यानी कि ये वाला है F4 और F3 और F4 एक दूसरे के साथ मिलकर एक बल युग्म बनाते हैं, यानी जोड़ा बनाते हैं, कपल बनाते हैं, और यही बल युग्म एक दूसरे कुंडली को घुमाता है, ये ऐसे खींचेगा, ये आगे, फिर ऐसे ऐसी कुंडली घूमती रहती है, ठीक है, चलिएगा। तो ये दोनों मिलकर, तो अतः F3 व F4 दोनों बल मिलकर एक बल युग्म बनाते हैं, इसी को, इन्हीं के आघूर्ण को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं।
इन्हीं के आघूर्ण को बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, या जिसे हम नॉर्मल बल आघूर्ण से जानते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब ये बल आघूर्ण इसे हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। अब टॉ का मान निकालेंगे हम। ठीक है, चलिएगा यहां तक काम खत्म। अब टॉ देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब ये चीज तो हम आपको बता दिए। अब BIL ये BIL आपका निकल कर आया है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, दो बल दोनों का F3 और F4 का मान कितना है? F3 का मान भी BL आया है और F3 का मान भी BL आया था। इस चीज को याद रखिएगा। यहां पर क्या था? F3 का मान भी कितना आया था? F3 का मान भी BIL ही था। ठीक है, और F4 का मान भी इतना ही है। अब ध्यान से समझिएगा, ये दोनों बल हैं, तो दोनों बल एक इस वाली भुजा पर लग रहा है और एक इस वाली भुजा पर लग रहा है, इस तरीके से। दोनों बलों का यदि मैं मान निकालूं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? देखिएगा, नॉर्मली बल आघूर्ण, ये हमने पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में भी डेरिवेशन कराया था। बल आघूर्ण बराबर होता है फॉर्मूला, एक बल यानी दो बल होंगे बल आघूर्ण में, तो एक बल का परिमाण लेते हैं, कोई भी एक बल का परिमाण लेंगे, इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी लेंगे। ये होता है फॉर्मूला बल आघूर्ण का। एक बल का परिमाण यानी भाई बल युग्म का आघूर्ण जो होता है, क्योंकि बल युग्म का मतलब उसमें दो बल होंगे, सीधी सीधी बात है, कपल बनेगा तो दो चाहिए, तो दोनों में से किसी भी एक बल का परिमाण ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर रहते हैं, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी लेते हैं। लंबवत दूरी किस तरीके से निकलेगी? सपोज दैट कि इस तरीके से आपकी ये क्रिया रेखा बन रही है, ध्यान से समझिएगा। देखो ये तो ये इस तरीके से, वैसे मैं ये ले रहा हूं, इस तरीके से दो बल यहाँ पे लग रहे हैं, एक बल यहाँ पर है, एक बल यहाँ पे, इस तरीके से मैं मान के चल रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो एक बल को मैं इस तरीके से इधर को मान ले रहा हूँ, इसको एक तरफ को नीचे की ओर, या आप ऐसे समझिएगा, एक को इस तरीके से कह दीजिएगा, तो एक को आगे की ओर, इस तरीके से आपको करना ही पड़ेगा ये। ठीक है, आपको जैसा उचित लग रहा है। जैसे अब हमारा ये पीछे की ओर जा रहा था, ऐसे समझिए, इसको पीछे की ओर लीजिए ऐसे, और इसको फिर आगे की ओर करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका F4 हो गया, ये आपका F3 हो गया। इनके बीच की लंबवत दूरी यानी कि, और ये दोनों के दोनों, क्योंकि ये दोनों इस दूरी पर हैं, इन दोनों की मान कितना है? RS, यानी कि हम इन दोनों को ऐसे कल्पना करो कि हम ये दोनों कोने ले रहे हैं, तो ये दूरी B, चौड़ाई B हो जाएगी। तो इनकी लंबवत दूरी निकालेंगे, इसको एक लंब ऐसे डाल देंगे, इसको ऐसे आगे कर देंगे, तो लंबवत दूरी क्या होगी? ये लंबवत दूरी है, ये वाली इसकी लंबवत दूरी होगी, ये लंबवत दूरी होगी। तो यदि मैं इनको एक त्रिभुज टाइप का बना दूं, X, Y और Z बना दूं, और इस तरीके से, और ये वाला यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से मैंने ऐसे करके एक ऐसे बना दिया, और यहाँ पर ये वाला जो कोण है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण है, ये वाला थीटा कोण है, समझे ना? तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? आपकी लंब हो जाएगी, क्योंकि हमको लंबवत दूरी चाहिए, तो लंब चाहिए। तो लंब बराबर क्या होता है? देखिएगा, आप जानते होंगे, LAL बट्टे KKA। ठीक है, तो लंब बट्टे कर्ण किस में आ रहा है? साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। ध्यान से समझ लेना। तो हमको लंबवत दूरी चाहिए, यानी कि लंब चाहिए, तो क्या हो जाएगा? कर्ण इंटू साइन थीटा। तो देखिएगा, ये एक प्रकार से कोई भी त्रिभुज लो, आप भूल जाओ, त्रिभुज इस वाली त्रिभुज की बात करेंगे तो ये वाला कर्ण हो जाएगा, ये लंब और आधार कुछ भी मान लो, तो हम लंब निकालना है, तो लंब के लिए कर्ण इंटू साइन थीटा, तो कर्ण इंटू साइन थीटा लगा देंगे आप। ठीक है, तो लंबवत दूरी बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये साइड में लिखवा दूंगा मैं, त्रिभुज XYZ में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा बराबर ये चाहिए हमको, यानी कि YZ अपॉन B हो जाएगा। तो यहाँ से हम YZ निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? B साइन थीटा। तो ये आ जाएगी आपकी लंबवत दूरी। कितनी हो जाएगी? लंबवत दूरी ये YZ हो जाएगी, तो इसी को लंबवत दूरी कहेंगे, B साइन थीटा। एक बल का परिमाण कितना? BIL
इंटू, और ये लंबवत दूरी कितनी है, बी साइन थीटा, ये आ जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई, बी साइन थीटा आ जाएगा। ये बी आई, इन दोनों को मैं एक साथ ले लूंगा, एल इंटू बी को इस तरीके से, और ये साइन थीटा इस तरीके से आ जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि बी आई ए साइन थीटा आ जाएगा। तो ये टॉ बराबर आ गया इस तरीके से। और यदि ये कुंडली तार के एन फेरों से मिलकर बनाई गई, यानी कि एन फेरों से, तो यदि कुंडली तार के एन फेरों से मिलकर बनी है, तब टॉ बराबर एन की मल्टीप्लाई और कर देंगे एन बी आई ए साइन थीटा, ठीक है। या आपने टॉ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा इस तरीके से लिखा दो, देखा होगा, तो ये वही है, एन आई को आगे लिख दो, ये ठीक है। समझ में आई बात नहीं आई, तो टॉ बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात नहीं हुई, ये आपका पूरी तरह से निकल आया है, ठीक है। ये आपका पूरा डेरिवेशन खत्म हो चुका। अब आगे का जो डेरिवेशन है, यानी 15वां डेरिवेशन हो गया। अब एम्पियर का नियम सिखाएंगे, और एम्पियर के नियम की सहायता से किसी धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना सिखाएंगे, डेरिवेशन संख्या 16। फिर डेरिवेशन संख्या 16 हो जाएगी, तो फिर आपके बचेंगे भूचुंबकीय, यानी चैप्टर नंबर 5 के। फिर 6, 7, 8 के डेरिवेशन में एक साथ आपको बता दूंगा कौन कौन से करने हैं आपको, ठीक है। 6, 7, 8 के, ठीक है। चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।